गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। तो इस बार की हमारी जो सीरीज़ थी, हम लोग स्ट्रेटजी लेके चल रहे थे 60 डेज स्टडी प्लान फॉर IBPS PO का, और इसमें हम लोग के लास्ट के 20 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे 20 डेज़ प्री की प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसका आज डे जो हम लोग का लास्ट 20 डेज़ है उसमें का डे हम लोग का आज 3rd है। तो चलिए देख लेते हैं आज के ट्यूटोरियल में हमें क्या करना है। क्वांट में करना है चेकलिस्ट बाय आशीष सर। ठीक है, ये आशीष सर का टेलीग्राम चैनल है स्टडीफाइड करके, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो आप डेली का वहाँ से चेकलिस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर करके है। ठीक है, तो वहाँ से आप चेकलिस्ट कर सकते हैं। फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेस। ये आपको अड्डा के ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगी। क्विजेस डेली करवाते हैं, मतलब डेली इस पे क्विजेस आती हैं, 5 मिनट की क्विजेस होती हैं ओनली। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत इंक्रीज़ होगा आपकी स्पीड में। फिर हमें करना है सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमें करना है अर्थमेटिक का फर्स्ट डे ही मैंने बताया था कि हमें पूरे टॉपिक, पूरे जितने भी चैप्टर हैं अर्थमेटिक में पूरे लेके नहीं चलने हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें लेके चलने हैं। इस 20 डेज़ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे। ठीक है, तो हम वो करेंगे, पूरा लेके नहीं चलेंगे। तो हमें अर्थमेटिक में करना है परसेंटेज। फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन आप आशीष सर से भी कर सकते हैं, कौशिक सर से भी कर सकते हैं, और वो शांतनु शुक्ला सर से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जिन भी टीचर से कर रहे थे अभी तक मैथ, जिनसे भी पढ़ते थे, आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको भी बिल्कुल स्किप मत करिएगा, डेली लेके चलना है। एक बार का आप ये फिर सोच सकते हैं कि ठीक है अर्थमेटिक नहीं करते, लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, डेली का डेली लेके चलना है। डेली DI प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी टाइप की DI आती सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डिफरेंस बेस वाली जो DI आती वो भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, DI बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है, आपका अगर 2 DI आ जाता है तो आपका सीधे सीधे आपका 10 नंबर मिल जाते हैं इससे। ठीक है, तो DI बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर हमें करना है रीजनिंग में चेकलिस्ट करना है बाई पारुल गेरा मैम। ठीक है, आप इनसे करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो अंकुश सर भी डेली का चेकलिस्ट डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से भी उनकी चेकलिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिनसे भी समझ में आती हो, जिनसे भी आप कर रहे हो, तो आप उनकी चेकलिस्ट कर सकते हैं। आशीष सर, अंकुश सर से भी कर सकते हैं, वो भी अपना चेकलिस्ट डालते हैं। फिर अड्डा की कोशिश करनी है, सेक्शनल टेस्ट करने हैं। ठीक है, आपको लगता होगा कि हम पजल वजल कुछ अलग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है चेकलिस्ट में हमारा 5 पजल होती हैं चेकलिस्ट से, वो 5 पजल वहाँ से हो जाएंगी। अड्डा की कोशिश करेंगे, एक पजल यहाँ से हो जाएगी, 2 कोशिश कर लेंगे आपको। ठीक है, 5 मिनट की होती हैं, तो 2 से 3 पजल यहाँ से हो जाएंगे। सेक्शनल में करेंगे, इसमें 3 से 4 पजल होंगी, ये हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हमें डेली बेसिस पे जो हम मॉक लेके चल रहे हैं उसमें भी हो जाएगा। ऐसे ही क्वांट में भी आपका चेकलिस्ट से पूरा स्पीड मैथ कवर हो रहा है, यहाँ से होगा, क्विज़ से स्पीड मैथ कवर होगा, सेक्शनल से स्पीड मैथ कवर होगा। तो ये आपका, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि बिगनर्स इसको फॉलो करें। उनको फॉलो करना है तो वो पहले अपना बेसिक कंप्लीट करें कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे इजी वे में करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कि उसमें फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें, ये बिल्कुल भी बिगनर्स के लिए नहीं है। ये उन लोग के लिए जो अभी तक काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उनको पता है कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज़, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज़, कैसे पैटर्न आते हैं, ये उनके लिए है कि हमें डायरेक्टली अभी सिर्फ हम लोग को पूरा प्रिपेयर है, केवल हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर उनको करना है तो वो अपना पहले बेसिक कंप्लीट करें, फिर चेकलिस्ट करेंगे। ठीक, फिर इंग्लिश में करना है परफेक्शन क्लास। अगर आपके पास बैच है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप यहाँ से डेली क्लास करेंगे। यहाँ पे मैम ने एक क्लास को 3 से 4 मतलब क्लासेस में करवाएं, जैसे कि पैराजम्बल हो गया, बेसिक टू हाई लेवल बताएं, क्लोसेस बेसिक टू हाई लेवल, आरसी बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, और बाकी एडिटोरियल आपको डेली करते रहना है। ठीक है, मैं आप सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि किससे करना है, क्योंकि मैं अभी निमिषा मैम से कर रही थी, बट अभी मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं निमिषा मैम से एडिटोरियल नहीं करती हूँ। आपको जहाँ से भी एडिटोरियल समझ में आता है, जिनसे भी आप कर रहे थे, अगर आप निमिषा मैम से कर रहे हो तो आप उनसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एडिटोरियल का नहीं बताती, बट उसको डेली करना है, क्योंकि वहाँ से हमारा डेली का वोकैब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मैम की जो बुक आती है वोकैब वाली, वो आप ले सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी तो डेली का इतने सारे एडिटोरियल लोग पढ़ाते हैं टीचर्स,
तो का पूरी आपकी एडिटोरियल तो वहीं से ही हो जाएगी, मतलब वो कैप तो वहीं से हो जाएगी अगर आप करना चाहें तो। फिर हमें करना है एरर के क्वेश्चन। कल भी हम लोगों ने एरर ही किया था, आज भी एरर ही करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़, सेक्शनल टेस्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी प्रैक्टिस हो रही है। इंग्लिश बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जितना हो सके उतना इंग्लिश पे फोकस करिए, अच्छे से कवर करिए इंग्लिश को और प्रैक्टिस करते रहिए डेली का। फिर जीए में करंट अफेयर हमें करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी का पोर्शन हम देख लेंगे बाद में, जब हम लोग का ये जो प्रीलिम्स का हो जाएगा तब। लेकिन अभी हमें करंट अफेयर पे ध्यान देना है, डेली का डेली करंट अफेयर लेकर चलना है। ओनली 45 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है। और डेली का हमें मॉक करना है और एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल डे 4 में। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, डेली का टू डू लिस्ट कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे कल डे 4 में। बाय गाइस, कल मिलते हैं।